अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये वरीशा जो कि अपनी दादी को बिल्कुल अपने हाथ में कर चुकी है और दादी भी इसकी मोहब्बत में आकर बेवकूफ़ियाँ ही कर रही हैं, इस पर अंधा एतमाद करके। वहाज की वालदा जो कि वरीशा के बारे में शिफा की वालदा को सब कुछ बता देती हैं कि उसने किस तरह से झूठ बोलकर दादी से सब कुछ कहा। ये सुनकर तो उन्हें भी दुख होता है। आज एक झूठ बोला है, कल दूसरा बड़ा झूठ बोलेगी। आपको अम्मा जान को सब कुछ बता देना चाहिए, मगर मेहरुनिसा बेगम भी जानती हैं कि ये ना हो वही बुरी बन जाएं, क्योंकि मेहरुनिसा बेगम तो नाश्ते की टेबल पर जिक्र कर चुकी हैं वरीशा और वहाज की शादी के मुतालिक। मैं सोच रही थी हम सब बड़े बैठकर वहाज की शादी की तारीख तय कर लें। बी जान जो कि अभी आई नहीं थी, आ रही थी। अपनी बहू से ये सब कुछ सुना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी तबीयत क्या खराब हुई, सारे फैसले तुमने खुद करना शुरू कर दिए। बी जान ने ऐसा रिएक्ट कभी नहीं किया था। अब ये तो मेहरुनिसा बेगम को ही अंदाजा है कि इस वरीशा ने ही बी जान को उल्टी पट्टियां पढ़ा दी। वहाज को भी शक होता है, मगर माँ हरगिज नहीं बताती कि इस वरीशा ने किया क्या है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद वरीशा जो कि यहाँ पर ही थी, ऐसे में शिफा और वहाज मजाक करने लगे। वहाज जो कि ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग के लिए जा रहा था, ऐसे में शिफा उसे मजाक करती और उस पर पानी गिरा देती है। ये देखकर तो वहाज चिल्लाने लगा, हंसने लगा। तो ऊपर से वरीशा जिसे आवाजें पहुंच गई तो फौरन खिड़की में आती है, गुस्सा करती है कि कौन चिल्ला रहा है। मगर जब अपनी आंखों के सामने इन दोनों का हंसता हुआ चेहरा देखा तो वो जल भुन जाती है कि ये दोनों इतना खुश कैसे हैं। फिर इसी दौरान शिफा वहाज से नाराज हो जाती है तो वहाज उसे मनाने के लिए दौड़ता है। यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद यही वरीशा जब अपनी माँ के घर जाती है तो ये माँ अपनी प्लानिंग अब इस वरीशा को बताती है कि वो किस तरह से वहाज की बीवी बनकर उस घर पर राज कर सकती है और सब पर हुक्म चला सकती है, अपने इशारों पर नचा सकती है। ये सुनकर तो वरीशा की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो तो चाहती है किसी और को। वो तो अपने सौतेले वालिद से भी बात करती है, देखिए ये मामा क्या कह रही हैं। तो ये महमूद भी वरीशा को अपनी बातों में ले ही लेगा। हाँ, ये कुछ गलत तो नहीं, सारी दौलत पर कब्जा करने के बाद भला तुम उसे छोड़ देना। जबकि दूसरी जानिब उधर शिफा और वहाज की बात चलने लगी, शादी की डेट फिक्स होती है। फिर यूं ही वहाज जब शिफा को आउटिंग पर लेकर जाता है तो तब उसे मजाक करने लगा, बल्कि सीरियस ही हो जाता है कि शादी के बाद मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, तुम मेरी मर्जी से उठोगी, मेरी मर्जी से खाओगी और मेरी मर्जी के ही कपड़े पहनोगी। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। ये सुनकर शिफा भी काफी सीरियस हो जाती है कि वो यकीन रखती है बराबरी के हकूक पर, इस तरह से नहीं चल सकती। तभी वहाज हंसने लगता है, कैसे लगेगा अगर तुम्हारी ऐसे खड़ूस इंसान से शादी हो जाए। तो वरीशा भी मजाक ही करती है, अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हारी शादी वरीशा से करवा दूंगी। ये सब सुनकर तो वहाज की हंसी गुल हो गई, क्योंकि वरीशा को तो वो मजाक में भी तसव्वुर नहीं करना चाहता। मगर ये तो वहाज या किसी को भी अंदाजा नहीं कि अब दादी डिमांड रखने वाली हैं इस वहाज के सामने कि वो वरीशा से ही शादी करे।